हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्लड रिलेशंस और ये पार्ट 2 है, जिसमें कि ज्यादातर हम कुछ टफ क्वेश्चंस लेंगे जो कि बैंकिंग जैसे एग्जामिनेशन में आए हैं और दूसरे भी वनडे एग्जामिनेशंस में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन उसके लिए आप पार्ट 1 के वीडियो में बताए गए बेसिक्स जो है वो फॉलो करें। उसके बाद अगर आप चाहें तो ये वीडियो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक्स आप पार्ट 1 के अंदर लर्न कर लें। आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ सिंबल्स एंड नोटेशंस बेस्ड क्वेश्चंस की, कुछ ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस की जिसमें कि 3, 4 या 5 क्वेश्चंस आते हैं और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब यहां पर आपको 5 क्वेश्चंस का एक ग्रुप दिया गया है विच इज बेस्ड ऑन सिंबल्स एंड नोटेशंस। सिंबल्स एंड नोटेशंस किस तरह से, देखिए यहां पर आपको दिया गया है a प्लस बी मीन्स a इज फादर ऑफ b। सो यहां पे प्लस का साइन जो है वो बता रहा है a इज फादर ऑफ b। a मल्टीप्लीकेशन b मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b। मल्टीप्लीकेशन का साइन बता रहा है a इज सिस्टर ऑफ b। a डॉलर b मीन्स a इज वाइफ ऑफ b। तो डॉलर का सिंबल आपको बताता है कि a जो है वो b की वाइफ है। a परसेंट b मीन्स a इज मदर ऑफ b। सो परसेंट का साइन बताता है a इज मदर ऑफ b। मदर को माँ लिखें ma और फादर को पा लिखें pa। a डिवीजन b मीन्स a इज द सन ऑफ b। सो डिवीजन का सिंबल बताता है कि a जो है वो b का सन है। अब इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जो भी आपको यहां पर क्वेश्चन दिया गया है उसमें डिजायर्ड रिलेशन जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है उसे एक बार फाइंड आउट करते हैं। What should come in place of question mark to establish that J is brother of T in the given expression? ये एक्सप्रेशन दिया गया है आपको, इसे अलग से एक बार लिख लेते हैं। J डिवीजन P परसेंट H क्वेश्चन मार्क T परसेंट L। अब यहां पर हर एक सिंबल का जो भी मतलब निकल कर आ रहा है, जो भी रिलेशनशिप वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे भी एक बार साथ ही साथ में मार्क कर लेते हैं। आपको रफ वर्क में ठीक इसी तरह से करना चाहिए। अब देखिए यहां पर है डिवीजन, तो डिवीजन का मतलब क्या है, ए इज सन ऑफ बी। तो यहां पे आ गया जे इज सन ऑफ पी। अब ये स्टेटमेंट्स आपके सामने खुलती चली जाएंगी। नेक्स्ट सिंबल है परसेंटेज। ये परसेंटेज का सिंबल है A इज मदर ऑफ B। तो ये P और H के बीच में है, तो P इज मदर ऑफ H। अब H और T का क्या रिलेशन है ये हमें पता लगाना है इस क्वेश्चन मार्क से। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह दिए गए ये जितने भी सिंबल्स हैं उसमें से कौन सा सिंबल आएगा थोड़ी देर में हम ये पता लगाएंगे। तो खैर यहां पे देखें तो ये परसेंटेज का साइन आता है। वंस अगेन T इज सन ऑफ L। तो चलिए इसका फैमिली ट्री डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट जो हमने यहां निकाली, J इज सन ऑफ P। दूसरी स्टेटमेंट यहां निकाली, P इज मदर ऑफ H। तो P जो है अगर H की मदर है तो J की भी मदर होंगी। H और T का हमें रिश्ता नहीं मालूम पड़ रहा, लेकिन T इज सन ऑफ L। अब T इज सन ऑफ L कहां ले, चलिए यहां पर यह पता लगाना है कि J इज ब्रदर ऑफ T। अगर J को आपने T का ब्रदर बनाना है, J इज ब्रदर ऑफ T, और लास्ट में दिया गया है T इज सन ऑफ L, तो इसका सीधा मतलब जो निकल कर आता है वो ये है कि L और P हस्बैंड वाइफ हैं, L हस्बैंड है और P वाइफ है। इनके चिल्ड्रन हैं T, J और H, जिसकी वजह से J T का ब्रदर बना। तो क्वेश्चन मार्क की जगह अगर हमें कोई भी यहां पर साइन लगाना है तो उसके लिए आपको यहां फाइंड आउट करना होगा कि H और T का क्या रिलेशन है, क्योंकि देखिए ये H और T के बीच में क्वेश्चन मार्क यहां लगाया गया है। तो भाई H T का ब्रदर तो हो नहीं सकता। रीजन देखिए यहां रिलेशनशिप्स डिफाइंड हैं, फादर, सिस्टर, वाइफ, मदर, सन।
सन अगली जनरेशन का है, मदर पिछली जनरेशन की है। अगर एच को टी की वाइफ बना दिया गया तो जे और टी ब्रदर्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जे की सिस्टर यहां पर एच होनी चाहिए, और जे और एच जो है वो सिबलिंग्स हैं। अब देखिए, सिर्फ सिस्टर ही है जो यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एच इज सिस्टर ऑफ टी, और सिस्टर यहां पर रिप्रेजेंटेड है मल्टीप्लिकेशन साइन से। तो चॉइस 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। इस सिंबल के द्वारा हम एच और टी के बीच में अगर ये सिंबल लगाते हैं तब हम फाइनलाइज कर पाएंगे कि जे इज ब्रदर ऑफ टी, wherein J, T and H are siblings. They are children of same parents. Next question देखें। Second question है, which of the given expressions indicates that M is daughter of D? चलिए पहला वाला देखते हैं। यहां पर L%R, L%R क्या बना, परसेंट क्या होता है देखिए, मदर। सो L is mother of R. R$D, तो डॉलर क्या बना, वाइफ। R is वाइफ ऑफ D। ये प्लस का सिंबल है, तो प्लस क्या इंडिकेट करता है, A is फादर ऑफ B। सो D और P के बीच में प्लस लगा है, तो D is फादर ऑफ T। T मल्टीप्लिकेशन M, मल्टीप्लिकेशन क्या बताता है, A is सिस्टर ऑफ B। सो T मल्टीप्लिकेशन M बना T is सिस्टर ऑफ M। अब देखिए, इतने से ही आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि T इज सिस्टर ऑफ M। इसमें M का जेंडर जो है वो मालूम नहीं पड़ पा रहा कि M यहां पर मेल है या फीमेल है। तो इसके लिए अलग से फैमिली डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपको पता ही नहीं कि M मेल है या फीमेल है, तो आप कैसे बता पाएंगे कि M इज डॉटर, मतलब M इज अ फीमेल। ठीक, तो इसीलिए आप सीधा चॉइस 1 को रिजेक्ट कर सकते हैं। चॉइस 2 देखें। L+R, प्लस का मतलब फादर, सो L इज फादर ऑफ R। R$D, डॉलर का मतलब वाइफ, R D की वाइफ है। D+M, D इज फादर, सो फादर आना चाहिए यहां पर ऑफ M। मल्टीप्लिकेशन, M मल्टीप्लिकेशन T, मल्टीप्लिकेशन मींस सिस्टर, सो M इज सिस्टर ऑफ T। यहां मालूम पड़ रहा है कि M जो है वो एक फीमेल है। इसके लिए हम एक बार फैमिली ट्री डायग्राम बनाते हैं। तो पहला बिट है L इज फादर ऑफ R। चलिए सेकंड चॉइस को यहां पर हम वेरीफाई कर रहे हैं। L इज फादर ऑफ R, पिछली जनरेशन के हैं, बड़े हैं, तो L जो है वो R से ऊपर आएंगे। R इज वाइफ ऑफ D, R इज वाइफ ऑफ D, सो D इज हस्बैंड ऑफ R। D इज फादर ऑफ M, सो D here is father of M, and M is sister of T। अब यहां पर क्या ये इंडिकेट हो रहा है कि M is daughter of D? बिल्कुल, क्योंकि M जो है वो T की सिस्टर है, तो M बनी फीमेल। अगर इसके फादर हैं D, तो M D की क्या लगी, डॉटर। तो ये हमारे सामने निकल कर आ रहा है चॉइस 2 में। You need not verify choice 3, 4 and 5। फिर भी एक बार देखते हैं कि 3, 4 और 5 किस तरह से रॉन्ग है। 3 में देखें, डायरेक्टली लास्ट में जाएं, क्योंकि आपको यहां पर M दिया हुआ है। T डिवाइडेड बाय M, डिविजन सिंबल बताता है सन ऑफ, सो ये तो आपको सिर्फ कह रहा है T इज सन ऑफ M। अब एक बार फिर यहां पर M का जेंडर मालूम नहीं पड़ रहा है आपको, तो 3 इसलिए आपका आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह चॉइस 5 में देखें, M डिवाइडेड बाय T, और डिवीजन सिंबल बताता है सन ऑफ। M इज सन ऑफ T, तो M डॉटर तो नहीं हो सकता। अगर सन है तो इसका मतलब इसका जेंडर मेल है, जबकि क्वेश्चन ये चाहता है कि M जो है उसे D की डॉटर दिखाया जाए, तो इसलिए चॉइस 5 भी चला गया। हाँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग चॉइस 4 अटेम्प्ट करें, क्योंकि M इंटू T आपको बताता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन है सिस्टर, तो M इज सिस्टर ऑफ T। इस केस में अगर आप देखें तो M फीमेल है। तो चलिए एक काम करते हैं, 4 को भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि 4th चॉइस आपने पहले देखी और पहले आपने 4th चॉइस पे काम किया, आप 2nd चॉइस पे नहीं पहुंचे। आप रैंडमली कोई भी चॉइस चूज करके उस पर काम कर सकते हैं। तो 4th चॉइस देखें,
D प्लस L डॉलर R प्लस M इंटू T, तो D प्लस L बना फादर ऑफ, सो D इज फादर ऑफ L डॉलर R, डॉलर का साइन बता रहा है वाइफ, सो L इज वाइफ ऑफ R प्लस M, प्लस का साइन बता रहा है फादर, सो R इज फादर ऑफ M, एंड मल्टीप्लीकेशन का साइन बता रहा है सिस्टर। इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। D इज फादर ऑफ L इज वाइफ ऑफ R, तो इसका मतलब R जो है वो L का हस्बैंड हुआ। R इज फादर ऑफ M, इसके आगे जाने की वैसे जरूरत नहीं है, M इज सिस्टर ऑफ T। आप देख रहे हैं कि D और M के बीच में दो जनरेशंस हैं, सो D जो है वो तो M के नाना लगे, मैटरनल ग्रैंडफादर, तो दो जनरेशंस का यहां पर अंतर आ गया, डिफरेंस आ गया, दैट इज वाई M कैन नॉट बी डॉटर ऑफ D। तो इस वजह से चॉइस 4 गलत हो जाती है, तो चॉइस 2 यहां पर सही आंसर है। आगे चलते हैं। Which of the following options is true if the expression is definitely true? एक्सप्रेशन क्या है जरा देखते हैं। I प्लस T परसेंट J इंटू L डिवाइडेड बाई K। चलिए I प्लस T, प्लस क्या आता है फादर ऑफ, सो I इज फादर ऑफ T परसेंट J परसेंट मदर ऑफ, सो T इज मदर ऑफ J इंटू L, इंटू क्या होगा देखिए सिस्टर, एंड L डिवाइडेड बाई K, यहां पे डिवीजन का मतलब है सन ऑफ, सो L इज सन ऑफ K। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। I इज फादर ऑफ T, ये स्टेटमेंट हो गया। T इज मदर ऑफ J इज सिस्टर ऑफ L, J इज सिस्टर ऑफ L इज सन ऑफ K, सो L here is son of K। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो T और K जो है वो हस्बैंड वाइफ निकल कर आते हैं, ये है हस्बैंड और ये है वाइफ। आप देख रहे हैं कि हर एक लाइन जो दो व्यक्तियों को आपस में जोड़ रही है, मैं लाइन के पास वाले व्यक्ति या पर्सन के पास में जो भी उसका रिलेशन है वो साफ साफ लिख रहा हूं। कई जगह पर आप देखते हैं कि कुछ लोग प्लस और माइनस का इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक है, वो आपको रिलेशन नहीं बताता है। तो प्लस माइनस की दुविधा में क्यों पड़ते हैं, डायरेक्टली आप रिलेशन लिखिए। फाइंड आउट क्या करना है, ये देखना है कि कौन सी चॉइस करेक्ट है। L इज डॉटर ऑफ T, भाई L तो सन है K का, मेल हुआ तो डॉटर तो हो ही नहीं सकता। K इज सन इन लॉ ऑफ I, बिल्कुल सही, K इज सन इन लॉ ऑफ I, और I उसके क्या बन जाएंगे, बिल्कुल सही, फादर इन लॉ। तो सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। 3 क्यों रॉन्ग है, I इज ग्रैंड मदर ऑफ L, I तो फादर है भाई T का, तो ग्रैंड मदर कैसे हो सकता है, ग्रैंड फादर है ये तो, यहां पर इनका जेंडर ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। T इज फादर ऑफ J, T तो मदर है J की, तो फादर तो हो ही नहीं सकती, दिस इज रॉन्ग, एंड J इज ब्रदर ऑफ L, J सिस्टर है, इसलिए चॉइस 5 इनकरेक्ट है। अगर आप में से किसी ने सेकंड चॉइस के अलावा कोई और चॉइस आप अपना आंसर मार्क की है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इस डायग्राम के थ्रू आपको अप्रोच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज ट्रू इफ y इज सन ऑफ x इज डेफिनेटली फॉल्स। क्वेश्चन तरीके से ढंग से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। तो y इज सन ऑफ x शुड डेफिनेटली बी फॉल्स, तो होना क्या चाहिए, अब हमें क्या ट्रू क्या प्रूव करना है, y इज नॉट द सन ऑफ x, ये ट्रू है। तो पहले तो परसेंट ये आ गया w परसेंट l, तो परसेंट लें, w इज मदर ऑफ l इंटू t, इंटू क्या है सिस्टर, ओके, सो L इज सिस्टर ऑफ T, तो L यहां पर फीमेल निकल कर आ रही है। T इंटू वाई, इंटू फिर है सिस्टर, y डिवाइडेड बाई x, तो डिवीजन यहां पर है सन, तो y है सन x का।
अब भाई यही तो डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। y इज नॉट सन ऑफ x, ये ट्रू प्रूव करना है। y x का सन नहीं होना चाहिए। यहां पर तो y x का सन निकल कर आ रहा है, डायरेक्टली इस पर पहुंच सकते हैं आप, तो 1 रॉन्ग हो गया। सेकेंड वाले में भी सिर्फ इसी को देख लो, डिवीजन का मतलब है सन ऑफ, सो y इज सन ऑफ x, यही तो हमें चाहिए नहीं, इसे फॉल्स प्रूव करना है। सो दैट इज वाई चॉइस 2 ऑल्सो इज इनकरेक्ट। तो क्या किसी और चॉइस में y डिवाइडेड बाय x दिया है? नहीं, यहां पर y डिवाइडेड बाय w दिया है। तो यहां पर निकल कर आता है y इज सन ऑफ w, इधर निकल कर आता है y और t के बीच का रिश्ता, जो कि प्लस से संबोधित किया गया है फादर, और यहां निकल कर फिर आता है y डिवाइडेड बाय l, और डिवीजन का मतलब है यहां पर सन ऑफ, y इज सन ऑफ l। तो ये 3 चॉइसेस एक बार हम टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार थर्ड देखते हैं, x प्लस l, प्लस क्या है? फादर ऑफ, सो x इज फादर ऑफ l। चलिए ले लेते हैं, x इज फादर ऑफ l, l इंटू t, सो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, सिस्टर, सो l इज सिस्टर ऑफ t, t इंटू y या t मल्टीप्लीकेशन y, फिर t इज ऑल्सो सिस्टर ऑफ y एंड y इज सन ऑफ w। अब देखिए ये तीनों जो हैं ये तो सिबलिंग्स हो गए, भाई बहन हो गए। y अगर w का सन है और l के फादर x हैं, तो पक्की बात x और y जो है वो तो हस्बैंड और वाइफ निकले। तो इस हिसाब से y इज सन ऑफ x निकल कर आ रहा है, जबकि ये तो फॉल्स होना चाहिए। तो इसका मतलब चॉइस 3 हमारा आंसर नहीं है। तो चलिए चॉइस 4 की तरफ चलते हैं, w डॉलर x, डॉलर क्या है भाई? वाइफ ऑफ, सो w इज वाइफ ऑफ x, तो x उसका हस्बैंड हुआ। नेक्स्ट x प्लस l, प्लस क्या होता है? फादर, सो x इज फादर ऑफ l। उसके बाद l प्लस वाई, l इज फादर ऑफ y। उसके बाद फिर प्लस आ रहा है, सो y इज फादर ऑफ t। तो क्या y यहां पर x का सन निकल कर आ रहा है? नहीं, y यहां पर x का ग्रैंड सन बन रहा है, सन नहीं बन रहा है। 2 जनरेशंस का अंतर है, देखिए x से लेकर l, फिर l से लेकर y, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन। तो इसका मतलब चॉइस 4 में हम ये देख सकते हैं कि y इज नॉट द सन ऑफ x। तो चॉइस 4 आपका सही उत्तर है। फिर भी चलिए एक बार चॉइस 5 को जांच लेते हैं, w% x, परसेंट क्या कहता है? मदर ऑफ, सो w इज मदर ऑफ x, प्लस क्या कहता है? फादर, सो x इज फादर ऑफ t, मल्टीप्लीकेशन का साइन कहता है सिस्टर, सो t इज सिस्टर ऑफ, ये 5वां चॉइस है, t इज सिस्टर ऑफ y, और डिवीजन साइन कहता है सन ऑफ, सो y इज सन ऑफ l। सो एक बार फिर t और y जो हैं ये बने सिबलिंग्स, भाई बहन, और अगर t के फादर हैं x और y जो है वो l का सन है, तो पक्की बात x और l जो हैं ये हस्बैंड और वाइफ हुए। इसमें भी y जो है वो x का सन निकल कर आ रहा है, जबकि हमें इसे फॉल्स प्रूव करना है, और ये फॉल्स प्रूव किस में होता है? सिर्फ चॉइस 4 में। चॉइस 5 अगर किसी ने मार्क की है आप में से तो वो गलत है। उसके लिए आप एक बार ये वाला फैमिली ट्री डायग्राम देखें, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये 5 क्यों गलत है। देखिए आपकी सुविधा के लिए मैं हर एक चॉइस के फैमिली ट्री डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूं। इससे आपको यह भी मालूम पड़ता रहेगा कि किस तरह से आपको एक चॉइस से दूसरी चॉइस में मूव अबाउट करना है, क्यों एक चॉइस गलत है, और अगर आप में से किसी ने गलती से वो चॉइस मार्क की है अपना आंसर, तो आपके सामने सॉल्यूशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू एस्टैब्लिश दैट टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ
क्यू, टी को क्यू की सिस्टर इन लॉ बनाना है। तो एक्सप्रेशन आपको यहां दिया हुआ है r%t इंटू पी क्वेश्चन मार्क क्यू प्लस वी। चलिए इसे एक बार खुला खुला यहां पे अलग से लिख के देख लेते हैं। भाई परसेंट क्या है? मदर, सो r इज मदर ऑफ t। मल्टीप्लीकेशन का साइन क्या है? सिस्टर, सो t इज सिस्टर ऑफ p। क्वेश्चन मार्क हमें डिफाइन करना है। q प्लस v, प्लस क्या कहता है? फादर ऑफ, सो q इज फादर ऑफ v। चलिए इसे डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। r इज मदर ऑफ t, पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। r इज मदर ऑफ t, t इज सिस्टर ऑफ p, t इज सिस्टर ऑफ p। अब p और q का रिलेशन हमें पता नहीं है, लेकिन q इज फादर ऑफ v। तो ये तो कुछ इस तरह से आना चाहिए, q इज फादर ऑफ v। तो अगर t को q की सिस्टर इन लॉ या साली यहां बनाना है तो p को q की वाइफ होना होगा। अगर p q की वाइफ है और q p का हस्बैंड है तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि t इज सिस्टर इन लॉ ऑफ q। सो p इज वाइफ ऑफ q के लिए ये रहा वाइफ, इसके लिए साइन दिया गया है डॉलर का। तो यहां क्वेश्चन मार्क की जगह डॉलर का साइन आना चाहिए, जो कि हमें दिया गया है चॉइस 4 में। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखिए, 5 क्वेश्चन दिए हैं जिसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी है। a माइनस बी मीन्स a इज फादर ऑफ b, तो माइनस सिंबल बताता है फादर ऑफ। a प्लस b मीन्स a इज डॉटर ऑफ b, तो प्लस सिंबल बताता है डॉटर ऑफ। इसको आप अलग से लिख लें। देखिए डॉटर को भी आप शॉर्ट में DOT लिखें, रफ काम कर रहे हैं आप, DAUGHTER पूरा लिखने की क्या जरूरत है। रफ काम जितना रफ हो और केवल आप ही को समझ में आना चाहिए उतना अच्छा है। तो DOT कर दीजिए। जैसे पापा को हम PA लिख रहे हैं, मामा को हम माँ लिख रहे हैं। फिर A डिवाइडेड बाय B मीन्स A इज सन ऑफ B, सो डिविजन का साइन बताता है कि ये बंदा दूसरे का सन है। मल्टीप्लीकेशन मीन्स A इज वाइफ ऑफ B, सो मल्टीप्लीकेशन का साइन जो है ये बताता है वाइफ ऑफ। हाउ इज P रिलेटेड टू T? P और T का रिश्ता क्या है इन द एक्सप्रेशन P प्लस S माइनस T? भाई बहुत आसान, आप P प्लस S यहां देखें, प्लस का साइन क्या बताता है? डॉटर, सो P इज डॉटर ऑफ S, P S की बेटी है, पुत्री है। और माइनस का सिंबल क्या बताता है? फादर, तो S इज फादर ऑफ T, S T के पिता है। तो P इज डॉटर of S and S is father of T। तो अब P और T के बीच में क्या रिश्ता बन जाएगा जी? भाई P बनी सिस्टर और T बना उसका ब्रदर। सो P का T से क्या रिश्ता है? हाउ इज P रिलेटेड टू T? वेल, P इज सिस्टर ऑफ T। तो चॉइस A यहां पर आपका सही उत्तर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन द एक्सप्रेशन P इंटू क्यू माइनस टी, हाउ इज T रिलेटेड टू P? अब P इंटू क्यू क्या है? मल्टीप्लीकेशन का साइन कहां है? यहां है। इट सेज वाइफ ऑफ, और माइनस का सिंबल क्या कहता है? फादर ऑफ। सो P हेयर इज वाइफ ऑफ Q, P Q की पत्नी है। Q माइनस T या Q इज फादर ऑफ T, या Q जो है वो T के पिता है। तो हाउ इज T रिलेटेड टू P? T का P से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? भाई पहली बात तो ये आप बताएं कि क्या T का जेंडर जो है वो हमें मालूम पड़ पा रहा है कि T यहां पर मेल है या फीमेल है। ये पता है कि Q इज फादर ऑफ T, Q T के पिता है। T के पिता तो Q है, लेकिन T क्या है? Q की डॉटर है, बेटी है, या सन है, बेटा है, ये हमें पता नहीं है। तो यहां दिया गया है, देखिए आपको, कांट बी डिटरमाइंड, यही आपका सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स T इज वाइफ ऑफ P?
अब यहां पर आपने बताना है कि टी इज वाइफ ऑफ पी इन चॉइसेस में दिए गए एक्सप्रेशन में से किस एक्सप्रेशन में आ रहा है। सो पहला देखें, पी इंटू एस डिवाइडेड बाई टी। पी इंटू एस क्या है भाई? मल्टीप्लीकेशन का साइन क्या कहता है? वाइफ। डिवीजन का साइन क्या कहता है? सन। भाई ये तो पहली बात ही यहां पर ये आ गई कि P इज वाइफ ऑफ S, तो T उसकी वाइफ कैसे हो सकती है? P ही किसी और की वाइफ है, वाइफ की वाइफ तो नहीं होती। तो इस वजह से चॉइस ए जो है वो आंसर नहीं हो सकता। अगला देखें, P डिवीजन S, सन। सो सेकेंड चॉइस यहां पे करता हूं मैं। P इज सन ऑफ S, S इंटू टी, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इज वाइफ, S इज वाइफ ऑफ टी। तो ये तो वैसे भी एक जनरेशन का अंतर आया, क्योंकि पी जो है ये सन बन गया और टी जो है वो ये फादर बन गया। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें टी जो है वो पी की वाइफ बनाना है इसमें। पी माइनस एस डिवाइडेड बाई टी। तो चॉइस 3 देखते हैं। माइनस, माइनस सिंबल क्या कहता है? फादर। सो पी इज फादर ऑफ एस, एस डिवाइड बाई टी। डिवीजन का मतलब सन, एस इज सन ऑफ टी। अब क्योंकि P फादर है S का और S T का बेटा है, P और T जो है वो मैरिड है। अब क्योंकि P फादर है तो ये मेल हुआ, तो ये हस्बैंड होना चाहिए और T इसकी वाइफ होनी चाहिए। तो बिल्कुल जी, T इज वाइफ ऑफ P हम यहां पर दिखा सकते हैं चॉइस C में। एक बार फिर भी D देख लेते हैं कि इसमें क्या खराबी है। यहां डी में दिया है P प्लस टी। अब प्लस क्या होता है? डॉटर। सो P इज डॉटर ऑफ T। अगर P T की बेटी है तो T P की पत्नी कैसे हो सकती है भाई? तो इसीलिए डी चॉइस, ई चॉइस, ये सब गए। चॉइस सी हियर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स P इज ग्रैंडसन ऑफ S? P S का पोता या नाती है। तो पहला देखते हैं, P प्लस क्यू माइनस एस। तो पहले में ही आपको प्लस का साइन क्या कहता है? डॉटर। सो P इज डॉटर ऑफ Q। तो ग्रैंड सन कैसे हो गया? ग्रैंड सन तो मेल होता है, यहां P जो है वो किसी की डॉटर निकल कर आ रही है। तो ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर P का जेंडर जो है वो है फीमेल, जबकि चाहिए हमें मेल। ग्रैंड सन है ना। फिर P डिवाइड बाई Q। डिवाइड क्या होता है? सन। ओके, सो P इज सन ऑफ Q। Q इंटू S, इंटू क्या है? वाइफ। सो Q इज वाइफ ऑफ S। तो इस हिसाब से तो S जो है वो P का फादर हुआ और P जो है ये S का सन हुआ, जबकि हमें ये चाहिए कि P इज ग्रैंडसन ऑफ S। यहां पे तो सन आ रहा है, तो B भी चला गया। C, P डिवाइडेड बाई Q। डिवीजन का मतलब सन। सो C भी एक बार देखते हैं। P इज सन ऑफ Q। Q पेरेंट है, अभी तक तो पता नहीं कि Q का जेंडर क्या है। Q प्लस S, प्लस इज डॉटर। सो Q इज डॉटर ऑफ S। तो बिल्कुल सही। यहां हम कह सकते हैं P इज ग्रैंडसन। P इज ग्रैंडसन ऑफ S। देखिए, दो जनरेशंस का अंतर भी आ रहा है। S की बेटी है Q और Q का बेटा है P। तो P जो है वो S का नाती हुआ या ग्रैंडसन हुआ, मैटरनल ग्रैंडसन, ज्यादा स्पेसिफिक है। सो चॉइस C इज द करेक्ट आंसर। तो D में क्या गड़बड़ है? P इंटू Q। भाई मल्टीप्लीकेशन का मतलब है वाइफ, तो P इज वाइफ ऑफ Q। अगर P वाइफ है तो किसी का ग्रैंडसन कैसे हो सकता है? उसका जेंडर तो फीमेल है, और जबकि ग्रैंडसन चाहिए तो उसका जेंडर मेल होना चाहिए। तो इसीलिए चॉइस डी और ई को निकालें। चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर। इन द एक्सप्रेशन P प्लस Q इंटू टी, हाउ इज T रिलेटेड टू P? चलिए जांचते हैं। P प्लस Q इंटू टी, प्लस सिंबल क्या कहता है? डॉटर। सो P इज डॉटर ऑफ Q। चलिए यहां पर डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। P इज डॉटर ऑफ Q। मल्टीप्लीकेशन का साइन क्या कहता है? Q इज वाइफ ऑफ T। Q इज वाइफ ऑफ T, विच मीन्स T इज हस्बैंड ऑफ Q। अगर Q T की पत्नी है
तो टी क्यू का हस्बैंड हुआ। तो हाउ इज टी रिलेटेड टू पी? भाई पी जो है वो तो क्यू की डॉटर है और क्यू जो है वो टी की वाइफ है, तो पक्की बात टी जो है वो पी के फादर हुए। दिया गया है चॉइस बी में, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक टाइप है जहां पर कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उसके हिसाब से आपको फैमिली ट्री अरेंजमेंट बनाना है। पीज फादर इज क्यू सन। चलिए डायग्राम बनाते रहिए साथ साथ। पी के फादर क्यू के सन है, तो ये है कौन बंदा ये हमें पता नहीं है अभी तक, तो जरा इसको मार्क कर देते हैं। एम इज द पेटर्नल अंकल ऑफ पी, इसके लिए अलग बना दीजिए। एम इज पेटर्नल अंकल ऑफ पी, इसका मतलब एम के ब्रदर, ये दोनों ब्रदर्स हैं जो भी होंगे यहां पर, उनका सन है यहां पर पी, तो ये तो हमें ऑलरेडी दे रखा है यहां पर फादर, तो इसको जरा हम यहां पे कंबाइन कर देते हैं। एम इज दी पेटर्नल अंकल। पेटर्नल अंकल कौन होता है? चाचा जी या ताया जी, फादर के ब्रदर। तो इसका मतलब पी के फादर और एम ये आपस में ब्रदर्स हैं, ब्रो बोलते हैं ना ब्रदर को, ब्रो, तो ब्रदर्स हो गए ये दोनों के दोनों। एंड एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू। चलो जी, एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू। अब ये नहीं कह सकते कि एन और क्यू दोनों ब्रदर्स हैं, क्योंकि क्यू का तो जेंडर अभी तक पता ही नहीं चला हमें। नाउ हाउ इज एन रिलेटेड टू एम? एन का एम से क्या रिश्ता है? एक बात तो पक्की है कि क्यू का सन है एम और क्यू का ब्रदर है एन, तो ये हो सकता है कि क्यू एम का या तो फादर है या फिर एम की मदर है, तो पेरेंट का ब्रदर है एन, तो एन एम का क्या लगा? अंकल। कौन सा वाला पता नहीं, क्यों? क्योंकि क्यू का जेंडर ही नहीं पता हमें, लेकिन ये पक्का है कि एन जो है वो एम का अंकल है। कौन सा? पैटर्नल भी हो सकता है, मैटरनल भी हो सकता है, लेकिन चॉइसेस देखें, ब्रदर नहीं हो सकता, नेफ्यू नहीं है, कजन नहीं है, डेटा इनएडिक्वेट तो बिल्कुल भी नहीं है, सो नन ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि एन इज अंकल ऑफ एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इज द हस्बैंड ऑफ पी। चलिए डायग्राम बनाते हैं। बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, तो पी इसकी वाइफ हुई। क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई। अब ये तो हमें पता नहीं है, इसको कहीं अलग लेकर चलना पड़ेगा। क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, या क्यू इज द ग्रैंडसन। अब ये क्यू के पेरेंट का पेरेंट है ई, अब ये नहीं पता कि ये फादर है या मदर है। ई का भी कुछ पता नहीं यहां पर कि इस मिसिंग पर्सन का ये फादर है या मदर है। क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई हु इज वाइफ ऑफ डी। चलो इसको वाइफ बना दिया ना, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वाइफ ऑफ डी, तो फिर तो ये पक्की बात मदर हुई ना यहाँ पे। एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, सो ई जो है यहां पर मदर इन लॉ हुई पी की, और ये क्यू जो है ये ओनली ग्रैंडसन है, तो पक्की बात ये जो बंदा यहां पर मिसिंग है, अब इस बिट को आप यहां पर मर्ज कर दो, मिला दो दोनों को, तो ये आया बी जो कि हस्बैंड है पी का और पी हुई वाइफ बी की। अब हम कह सकते हैं ई इज मदर इन लॉ ऑफ पी। ई पी की सास है और पी उसकी डॉटर इन लॉ माने बहू है। अब क्वेश्चन ये है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? ये बी का डी से क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ई वाइफ है, डी उसके हस्बैंड है, ई का बेटा हुआ बी, तो डी का भी बेटा हुआ बी, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? सन। ये दिया गया है आपको चॉइस सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिटायरिंग प्रेसिडेंट वाज आस्क्ड who would succeed him as head of the firm, and he replied, the father of my successor is my father's son, but I have no brothers or sons. Who will succeed him? तो पहले तो ये बंदा लो भाई, तुम प्रेसिडेंट लीजिए, से ले लीजिए। अब धीरे धीरे इसकी जो स्टेटमेंट है इसको हम वेरीफाई करते हैं। द फादर ऑफ माई सक्सेसर, अब सक्सेसर तो पता नहीं, इससे जरा बाद में मिलेंगे। इज माई फादर्स, माई मतलब प्रेसिडेंट,
प्रेसिडेंट के फादर्स सन, तो प्रेसिडेंट के फादर का सन या तो प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट यहां पर मेल है क्योंकि हिम पूछा है ना, हिम शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो हिम मेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, और हर फीमेल्स के लिए। बट आई हैव नो ब्रदर्स और सन्स, तो ये भाई साहब का कोई ब्रदर नहीं है, तो ही हैज टू बी द ओनली सन ऑफ हिज फादर। तो माई फादर्स सन, प्रेसिडेंट के फादर का सन तो खुद प्रेसिडेंट हुआ, तो ये तो हो गया, यहां तक तो हम पहुंच गए। माई फादर सन मतलब हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की, तो यहां तक हम आ गए। ये है प्रेसिडेंट। द फादर ऑफ माई सक्सेसर इज प्रेसिडेंट, द फादर ऑफ माई सक्सेसर इज प्रेसिडेंट। सन तो है नहीं, डॉटर तो हो सकती है, तो प्रेसिडेंट की जो डॉटर है, द फादर ऑफ माई सक्सेसर, शी इज द सक्सेसर। सो ये प्रेसिडेंट कौन हुआ? फादर ऑफ माई सक्सेसर। तो इसकी सक्सेसर है इसकी डॉटर, और इसके फादर हुए प्रेसिडेंट। तो ध्यान से देखें एक बार फिर से, माई फादर सन, प्रेसिडेंट के फादर का सन कौन हुआ? खुद प्रेसिडेंट, क्योंकि उसके कोई ब्रदर नहीं है और उसका कोई सन नहीं है, और फिर भी वो कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वही है फादर अपने सक्सेसर का। मतलब इस प्रेसिडेंट का चाइल्ड जो है वो ही इसका सक्सेसर है या इसका वारिस है। अब सन तो है नहीं, तो उसका वारिस उसका कौन होगा? उसकी बेटी होगी। सो हु इज द सक्सेसर? हु विल सक्सीड हिम? हिज daughter. So choice C here is the correct answer. Looking at a portrait, a man said, that man's father is my father's son. तो चलो भाई my से स्टार्ट करो हमेशा, ठीक है? my कौन है? ये man है। चलिए यहां पर आइए, रफ में कार्य करते हैं। man, my father's, इसके फादर का सन। अब इसके फादर का सन तो ये खुद मैन हो सकता है, पर आगे कह रहा है ये ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, ना कोई मेरा भाई ना कोई मेरी बहन। तो इसके फादर का सन जो है यही होगा, एंड ही इज द ओनली सन, दिस मैन। सो माय फादर सन, यहां तक तो हम पहुंच गए मैन पर। मैन के फादर का सन खुद मैन हुआ। दैट मैन्स फादर इज दिस मैन। सो यहां पर जो दैट मैन है ना, उसके फादर हैं ये वाला मैन जो बोल रहा है। सो एट हुज पोर्ट्रेट वॉज द मैन लुकिंग? किसके पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा है वो? अपने सन के पोर्ट्रेट की तरफ देख रहा है। तो चॉइस बी इज द करेक्ट आंसर। पॉइंटिंग टू द लेडी इन द फोटोग्राफ, सीमा सेड, हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर। माई से स्टार्ट करो। माई मदर, माई कौन है यहां पर? सीमा। सीमा बात कर रही है ना यहां पे, तो सीमा, सीमा की मदर, माय मदर बोल रही थी वो। अब यहां से पीछे जाएं, सन इन लॉ ऑफ, इनका सन इन लॉ, इनका सन इन लॉ जो है वो तो सीमा का हस्बैंड होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि सीमा की कोई और सिस्टर हो, तो ये वाला अरेंजमेंट भी एक बार लेकर देख लेते हैं। मदर, ये रही सीमा, ये रही सीमा की सिस्टर, उसका हस्बैंड बना मदर का सन इन लॉ। ये दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। यहां पर ये बना सन इन लॉ जो कि सीमा का हस्बैंड है, और हो सकता है कि सीमा की सिस्टर का हस्बैंड हो, वो भी हो सकता है सीमा की मां का दामाद या सन इन लॉ। तो चलिए यहां से पीछे चलते हैं, सन इन लॉ तक पहुंच गए हम। तो हर सन्स फादर, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सीमा के सन, सीमा के सन के फादर तो हुए ये, तो हो सकता है ये जो हर है ये खुद सीमा है। लेकिन चॉइसेस में देखो कहीं पर भी सीमा का नाम नहीं है, क्योंकि सीमा के सन के फादर जो है वो सीमा के मदर के सन इन लॉ है। तो इसका मतलब ये वाला अरेंजमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सीमा खुद अपने बारे में बात कर रही है। यही वो लेडी है जिसका पोर्ट्रेट देखा जा रहा है या फोटोग्राफ देखा जा रहा है। उसका मतलब ये सही है, हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर। तो हाउ इज सीमा रिलेटेड टू दैट लेडी? सीमा पक्की बात इसकी क्या हुई? सिस्टर हुई जी।
अपनी सिस्टर की बात कर रही है ये। चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज डीज ब्रदर हु इज बीज फादर। ए इज डीज ब्रदर हु इज बीज फादर। इसका मतलब डी और ए दोनों ब्रदर्स हुए, दोनों भाई हुए एक दूसरे के। बी एंड सी आर सिस्टर्स। दीजिए, बी एंड सी आर सिस्टर्स। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? बहुत आसान, नीज या भतीजी। ये दिया गया है हमें चॉइस बी में, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन। तो जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में लर्न किया था ब्लड रिलेशंस के, कि कभी भी अगर ऑफ दिखाई दें तो हमेशा लास्ट ऑफ के बाद से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट ऑफ के बाद में क्या आ रहा है? वाई सन। तो सबसे पहले तो लोकेट करो जी वाई के सन को, फिर पीछे जाए, सन ऑफ, इसका सन, वाई के सन का सन, इसका ब्रदर कौन है? एक्सेस। तो ये है बेसिकली एक्स। देन हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई? भाई बहुत आसान है, वाई के बेटे का बेटा एक्स का भाई है, तो एक्स वाई का क्या लगा? ग्रैंडसन, माने पोता। तो ये आ गया चॉइस डी आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल इन द पिक्चर, सुनीता सेड शी इज द मदर ऑफ रेनू हुज फादर इज माई सन। माई से स्टार्ट करो भाई, माई सन। माई कौन है यहां पे? सुनीता। तो ये सुनीता और सुनीता का सन, यहां तक तो पहुंच गए, सुनीता के सन तक पहुंच गए। हुज फादर इज, तो ये किसी का फादर है भाई, हुज फादर इज सुनीता सन। रेनू, तो ये बेसिकली रेनू का फादर है, सुनीता का सन। शी इज द मदर ऑफ रेनू, कौन होगी? ये सुनीता के सन की वाइफ होगी। हाउ इज सुनीता रिलेटेड टू दैट गर्ल इन द पिक्चर? मदर इन लॉ। भाई मदर दिया है, आंट दिया है, कजन दिया है, डेटा इनएडिक्वेट दिया है, जो कि गलत है। नन ऑफ द अबव शुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन सेड टू अ वुमन, योर ओनली ब्रदर सन इज माई वाइफ्स ब्रदर। माई कौन है? ये मैन है, मैन के वाइफ का ब्रदर। सो ये मैन, उसकी वाइफ, उसका ब्रदर, मतलब यहां तक तो पहुंच गए, इस बंदे तक तो पहुंच गए हम। योर ओनली ब्रदर सन, आपके ओनली ब्रदर के सन, ये वाला बंदा है जो मैंने डॉटेड सर्कल में डाला है। तो पहली बात तो ये किसी का सन है। किसका सन है? ये योर के ओनली ब्रदर, तो योर का ओनली ब्रदर का सन। तो कह रहा है योर के ओनली ब्रदर का सन जो है मेरी वाइफ का ब्रदर है। सो हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन्स वाइफ? तो ये योर जो यहां पर है बेसिकली ये है वो वुमन। तो मैन के वाइफ से इस वुमन का क्या रिश्ता होगा, जिसको वो ये कह रहा है कि आपके ओनली ब्रदर जो है उनका बेटा मेरी वाइफ का ब्रदर है। भाई इनकी वाइफ का जो ब्रदर है उनकी तो ये लगी आंट, क्योंकि ब्रदर जो है बेसिकली इस मैन के फादर इन लॉ का बेटा है, और ये वुमन जो है इसके फादर इन लॉ की सिस्टर है। तो अगर ये वुमन इस मैन के वाइफ के ब्रदर की आंट है तो वुमन मैन के वाइफ की भी तो आंट होगी। कहने का मतलब यह है कि मैन के साले की जो बुआ है वो मैन की वाइफ की भी तो बुआ होगी, क्योंकि साला और मैन की वाइफ दोनों भाई बहन है भाई। सो बुआ माने आंट। चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी फॉर्म अ मैरिड कपल। चलिए, ए और बी आपस में विवाहित हैं। अभी तक तो पता नहीं कि इनमें हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है, बट दे आर मैरिड। तो जरा शॉर्ट में नोट कर लेते हैं रफ में। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। चलो भाई, एक्स और वाई जो है ये ब्रदर्स हैं, ये भी कहीं पर नोट कर लेते हैं। एक्स इज ब्रदर ऑफ ए। अरे बाप रे, तो अगर ये एक्स अगर ए का ब्रदर है तो एक्स वाई का भी तो ब्रदर है। ये तो यहां दिया ही हुआ है, तो इसको यहां पर हम कंबाइन कर लेंगे। हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी?
तो y जो है वो b का क्या लगा? अब b चाहे उसकी भाभी हो तो भी y b का ब्रदर इन लॉ लगा, b चाहे उसका जीजा हो y का, तब भी y उसका ब्रदर इन लॉ लगा यानी साला लगा। तो चाहे साला हो चाहे देवर या जेठ हो, दोनों ब्रदर इन लॉ कहलाते हैं। सो y इज ब्रदर इन लॉ ऑफ b। तो ये सही उत्तर हो गया, चॉइस डी।